हेलो। डॉक्टर पुष्पा राणा जी सम्मानित करती हूँ। मैं इनको बात हमारे लिए हमारे चेयरमैन साहब और इनके डैडी श्री खुश, इसके बाद श्री कांता काजी। क्योंकि समाज में बनाने का इनका बहुत बड़ा योगदान, और समाज जो है इन्हीं की वजह से जो सभी का ये फर्ज है कि हमारे जो जहां के टाउन फादर फर्स्ट सिटीजन ऑफ नारी कांटों जितनी कठोर नारी, अपनों की हिफाजत में सबसे अव्वल नारी, दुख को दूर करके खुशियों को समेत नारी, फिर लोग कहते क्या तेरी हिफाजत। क्या नारी जब अपने छोटे छोटे ख्वाहिशों को जानने लगी नारी, दुनिया दिखाती है उससे उसकी दियारी। सारी अपने धर्म में बंदी नारी, अपने कर्म में बांधी नारी, खुशी के लिए शुद्ध के अपने करती कुर्बान करने नारी। दिवस पर एक कविता प्रस्तुत कर रही हूँ, कृपया करके आप सब इसे ध्यान से सुने। नारी तुम आस्था हो, तुम प्यार विश्वास हो, टूटी हुई उम्मीदों की एकमात्र आस हो, अपने परिवार के हर जीवन का तू आधार हो, इस बेमानी से भरी दुनिया में एक तुम ही एकमात्र प्यार हो। चलो उठो इस दुनिया में अस्तित्व को संभालो, सिर्फ एक दिन ही नहीं बल्कि हर दिन नारी दिवस ना। धन्यवाद। सब फर्ज निभाती हैं तभी तो नारी कहलाती हैं। आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हर वर्ष 8 मार्च को महिला दिवस पूरे विश्व में महिलाओं को सम्मान में मनाया जाता है। बीते सालों में वक्त के साथ साथ लोगों की सोच में भी काफी बदलाव आया है। आज महिलाएं पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलती हैं। जहां सभी घरों में लड़कियों की जल्दी शादी करा दी जाती थी, वहीं आज उन्हें शिक्षा के लिए पूरे पाकिस्तान में लड़ बैठी हैं। महिलाएं ही हमारे देश का गौरव है और नारी का सम्मान हमारे लिए सर्वोपरि है। 8 मार्च को पूरे विश्व में महिलाओं को सम्मान हेतु महिला दिवस मनाया जाता है। इस महिला दिवस पर क्यों न सारी उन कड़वी बातों को भूलकर उनकी याद में जीने मेहनत और लगन से महिलाओं का नाम पूरे देश में रोशन किया है। धन्यवाद। बहुत खूब। 10th class wants to say International Women's Day. International Women's Day is celebrated on the 8th of March every year. It's a day that people around the world dedicated to the women in their lives. Women's Day celebrates the importance and significance of women in every person's life. It's a day where women are recognized and celebrated in their field. These women have a राणा जी हैं, मैं उनसे अनुरोध करती हूँ कि वो आए, मंच पर आए और अपना थोड़ा सा अपने विचार प्रकट करें। दिवस पर मैं बहुत महत्वपूर्ण विषय की ओर आप सभी का ध्यान खींचना चाहूंगी। आज का विषय है महिला सशक्तिकरण। इंटरनेशनल वुमेन्स डे 2021 अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर हर वर्ष 8 मार्च को मनाया जाता है। विश्व के अलग अलग जगहों में महिला के प्रति सम्मान, प्रशंसा और प्यार प्रकट करते हुए इस दिन को उत्सव के तौर पर मनाया जाता है। ये दिन महिलाओं के अधिकारों के लिए आंदोलन का प्रतीक है। इस दिन को मनाने का मुख्य उद्देश्य भी महिलाओं के अधिकारों को बढ़ावा देना है। दिन है जो महिलाएं अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए हर दिन कड़ी मेहनत करती हैं। इस दिन को देखने के लिए दुनिया भर में आंदोलनों या मार्च सहित विभिन्न कार्यक्रम होते हैं। कुछ ऐसे देश हैं जहां कई लोगों के लिए
महिलाओं की भूमिका ही सीमित है, हालांकि इसे बदलने की जरूरत है, क्योंकि महिलाओं को पुरुषों की तरह हर चीज में समान स्वतंत्रता और अवसर मिलते हैं। यह पुरुषों और महिलाओं दोनों के बीच संतुलन की ओर बढ़ाता है। और की लड़कियों की बात की जाए तो ये लड़कियां आज बहुत से क्षेत्रों में भागीदारी कर रही हैं। पहले महिलाओं को कमजोर व सीमित माना जाता था, लेकिन अब महिलाओं ने अपने महत्व साबित कर दिखाया है। जो महिलाएं संपन्न एवं अमीर HIV या एड्स युवा महिलाओं में इस संक्रमण का खतरा अधिक रहता है। यौन शिक्षा महिला दिवस मना रहे हैं, जो कि हर साल 8 मार्च को मनाया जाता है। तो सबसे पहले थोड़ी सी बात हम महिला दिवस पे करेंगे कि हमें ये दिन मनाने की जरूरत क्यों पड़ गई। ऐसा क्या हो गया कि हमें महिला दिवस मनाने की जरूरत पड़ गई। तो सबसे पहले 1908 में पहली बार महिला दिवस मनाया गया था न्यूयॉर्क में। वहां ऐसा हुआ कि जो महिलाएं घर के साथ साथ घर की चार दीवारी के अंदर रहकर बाहर भी काम करती थी, वो कामकाजी महिलाएं भी थी। तो उनके साथ वह न्याय वह जस्टिस नहीं होता था जो होना चाहिए होता है। तो एक दिन ऐसा आ गया कि सभी महिलाओं ने इकट्ठे होके आपस में बातचीत करी और अपने जो वो अधिकार वो जो चाहती थी वो सब फैसला किया कि हम सब मिलकर एक आवाज उठाएंगे। और उन महिलाओं ने 1908 ईस्वी में न्यूयॉर्क में इकट्ठे होकर ये बात करी कि जो हम बाहर काम काज करने जाते हैं, हम कहीं भी काम करते हैं, हमारे जो ड्यूटी आवर्स हैं, हमारे काम काज के घंटे जो हैं वो बहुत ज्यादा है, उनको कम होना चाहिए। अगर 12 घंटे औरत काम करती है या 10 घंटे काम करती है, उसको दूसरी बात ये थी कि उसको उस हिसाब से पैसा नहीं मिलता था। 2 बातें हो गई। तीसरी बात उन्होंने रखी थी कि हमें वोट का अधिकार मिलना चाहिए। अगर हम चाहिए ऐसे उनको वोट डालने का अधिकार जो नहीं था। तो ये सारी बातों को लेकर एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट किया गया 1908 ईस्वी। तो मैं एक आपकी सुन के सबको भावुक हो रहा हूँ कि कितना मान सम्मान और कितना इज्जत और किस तरह से आपने ब्रीफ किया है। तो मैं आप सबसे यही कहूँगा कि आज के दिन जो 8 मार्च का है वुमेन सेलिब्रेशन का, ये आप ऐतिहासिक बनाएं, आके बच्चों को और आपस में बैठ के हर दिन हर साल इस दिन को सेलिब्रेशन करें। तो मैं मंच पे विराजमान हमारे सीनियर डॉक्टर पुष्पा राणा जी, जिनका बड़ा कीमती समय जो हमने दिया है, इसका मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ तहे दिल से। और पूरी म्यूनसिपल कमेटी और लखनपुर वासियों की ओर से आपका मैं शुक्रगुजार हूँ मैडम जी, डॉक्टर साहब, कि आपका टाइम मुझे पता है कि लाइन लगी रहती है, 2-2 4-4 घंटे टाइम ही नहीं आता इनके पास मिलने के लिए। तो मैं कभी देखता हूँ उनके सुबह घर में ही लाइन लग जाती है, कभी हॉस्पिटल में जाते हैं तो वहाँ शाम तक 10 बजे तक देखती हैं मैडम जी। तो इतनी सर्विस, जैसे कोविड-19 में शुरू हुआ तब भी इन्होंने फ्रंट लाइन पे काम किया है। तो मैं इनका कैसे शुक्रिया अदा करूं कि इतना कीमती समय निकालकर आप सबके बीच में आई और आप सबको अपने डॉक्टर होने के नाते आपको बीमारियों के बारे में और कैसे जो जो इन्होंने कहा बड़ा सराहनीय। मैं फिर से एक बार शुक्रगुजार हूँ डॉक्टर साहब आपका। उनके साथ बैठे हुए हमारे सत्यदीप मैडम जी और इनके साथ मैडम जी का नाम शुक्रगुजार हूँ कि 2 दिन पहले हमारी रोटेरियन क्लब की एक मीटिंग हुई, उसमें इन्होंने, मुझे पता नहीं था कि 8 ऑर्गेनाइज करने का सारा ढंग इन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे प्रोग्राम का वहाँ। तो मैं सेकेंडरी दूसरा शुक्रगुजार हूँ कि जो बच्चों को लेके, यहाँ बच्चियों को लेके आगे और सेलिब्रेशन में आ गए। दूसरा अब मैं आता हूँ लखनपुर माताओं का, बहनों का, इनका सफाई, अपने जितने भी लखनपुर की माताएं बहनें बैठे इनका मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, नमन करता हूँ कि आप ये नई शुरुआत हम लखनपुर में शुरू करने जा रहे हैं कि आपका यहाँ आना ही मेरे लिए सौभाग्य है, आपका आशीर्वाद देना ही मेरे लिए सौभाग्य है। अब मैं आऊँगा अपनी माता श्री पे कि जिनके आशीर्वाद से मैं जहाँ खड़ा हूँ। आप सबका आशीर्वाद तो है ही है। मैं बताऊंगा डॉक्टर साहब, मेरी माँ को जून महीना पैरालिसिस अटैक हो गया बड़ा जबरदस्त। किसी इस गॉड का आपकी खुशी और आपके आशीर्वाद से और ज्यादा ठीक हो जाए तो बोलना शुरू हो तो मेरा भी कल्याण हो जाएगा। तो ये बड़ा सौभाग्य है, शुक्रगुजार हूँ। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू। जो वुमेन्स डे सेलिब्रेट किया है, क्या खास रहा है?
सर आज का जो विमेंस डे हमने यहाँ पे लखनपुर में सेलिब्रेट किया, इसमें आपने पूछा खास क्या रहा। खास यही रहा कि हम लोग आज लखनपुर में यहाँ पे चेयरमैन साहब ने यहाँ पे विमेंस का एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करवाया इन कोलैबोरेशन विद रोटरी क्लब कठुआ और म्यूनसिपल कमेटी लखनपुर ने मिलकर ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया। यहाँ पे हमारे साथ जो एक सीनियर मोस्ट गायनेकोलॉजिस्ट ऑफ द सिटी हैं, उन्होंने लेडीज़ को अपना बताया कि उनको फीमेल्स की जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनके प्रति थोड़ा सा जागरूक किया और ये बताया कि ये वुमेंस डे हम क्यों मनाते हैं, क्या इसका औचित्य है मनाने का, क्यों ये कहाँ से शुरू हुआ और आज के समाज में इसका जो औरत है उसका क्या स्थान है, कहाँ पे कमियाँ रही हैं, कहाँ पे सब अच्छा चल रहा है। तो ये सारे मुद्दे रखते हुए हमने आज लखनपुर में म्यूनसिपल कमेटी के ऑफिस में वुमेंस डे की सेलिब्रेशन की। जी डॉक्टर साहब, इस डे पे लोग महिलाओं को देना चाहते हैं। मैं महिलाओं को ये देना चाहती हूँ मैसेज कि 8 जैसे हम इंटरनेशनल वुमेन 8 मार्च को मनाते हैं, हम हर दिन मनाएं, हर दिन यही अपने प्रेरणा रखें, यही अपने बच्चों को बेटियों को प्रेरणा दें कि हर साल 8 मार्च के बजाय हर दिन ये महिला दिवस है। बारे में बताइए क्या कार्यक्रम था और क्यों रखा गया? आज एज ए प्रेसिडेंट म्यूनसिपल कमेटी लखनपुर कि मुझे जैसे पता चला कि आज 8 मार्च को वुमेन इंटरनेशनल डे है, तो हमने भी सोचा कि हम क्यों ना अपने टाउन की जितनी भी वुमेन से कभी म्यूनसिपल कमेटी में आए नहीं होंगे, तो मैं उनको एक प्रोग्राम करके इनका मान सम्मान करें, माता बहनों का इनको भी सेलिब्रेशन इस प्रोग्राम की करें, उन्हें इनको भी एजुकेट हो इस प्रोग्राम के प्रति कि क्या ये वुमेन्स डे क्या होता है। इसमें हमने स्पेशली अपने सीनियर डॉक्टर कठुआ से पुष्पा राणा जी को इनवाइट किया था एज चीफ गेस्ट फॉर द वुमेन के लिए जो हेल्थ रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होंगी इनके बैठ के काउंसलिंग करेंगी उनकी। तो इसके लिए इनके प्रोग्राम के लिए मैंने पूरी म्यूनसिपल कमेटी का और अपनी तरफ से पूरी अपने टाउन की महिलाओं का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने टाइम से आके इस सेलिब्रेशन में हिस्सा लिया है। बहुत कुछ बताया, बहुत अच्छा लगा।